दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है बीजेपी की और बिहार में चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने आज भागलपुर पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद थे और बिहार सरकार के एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद थे मंच पर। पीएम ने वहां किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी जारी की। लालू यादव पर भी तमाम बड़े हमले उन्होंने बोले और नीतीश कुमार की तारीफ में काफी कुछ आज पीएम ने कहा। साथ ही मखाना बोर्ड की जो स्थापना बिहार में होनी है उसे लेकर भी काफी कुछ कहा पीएम मोदी ने। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही है कि जिस तरह से बिहार में चुनावी मौसम का आगाज हुआ है और पीएम मोदी ने जिस तरह से मतलब धुआंधार ये भाषण आज दिया और कहीं ना कहीं विपक्ष पर जो हमलावर रहे पीएम मोदी, तो इससे एनडीए को बिहार में कितना फायदा मिल सकता है और ये आगाज जिस तरह से हुआ है तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। आज यही चर्चा हम इस मुद्दे पर करने वाले हैं। हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, नवीन जी और पंकज जी। तो सबसे पहले नवीन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि पीएम मोदी के आज के भाषण में क्या कुछ खास था। नीतीश की तारीफ, क्योंकि एक तरफ आप देख लीजिए पहले कुछ महीनों से चल रही है बातें कि नीतीश पलटी मारेंगे, नीतीश एनडीए छोड़कर वापस महागठबंधन चले जाएंगे, ये तमाम बातें चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पीएम मोदी ने खूब तारीफ की आज और लालू यादव पर हमलावर भी रहे। चारा चोर भी उन्होंने लालू यादव को कहीं ना कहीं बोला एक बार। तो क्या कुछ समीकरण, अब आगे का क्या लग रहा है, एनडीए में सब कुछ ठीक है? अभी दिसंबर तक तो कुछ नहीं कह सकते। दिसंबर तक अभी जो है सब कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा है। बाकी नीतीश कुमार का फैसला होता है, ये फैसला एनडीए का या फिर बीजेपी का फैसला नहीं होता है साथ में रहने का। बिहार काफ़ी जो है अनियमितताओं की राजनीति वहाँ पर रहती है और नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो आज का जो भाषण था वो पूरी तरह से चुनाव सेंट्रिक था। योजनाओं का जो है आज शुभारंभ किया गया, वहाँ कई ऐसे बड़े ऐलान हुए जो चुनावी वायदों से मिलते जुलते रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल बीजेपी किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को नाराज़ करने के जो है कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए उन्होंने तारीफ़ों के पुलिंदे बांधे उनके। और जो है लालू यादव क्योंकि बीजेपी के हमेशा एक टारगेट रहे हैं, तो लालू के भी निशाने पर हमेशा बीजेपी और आरएसएस रहती आई है शुरू से ही, तो इसीलिए उनका जो फोकस था वो आज लालू पर वार करने का ज़्यादा था। बाकी सब जो कार्यक्रम थे वो सरकारी घोषणाएं और तमाम चीज़ें थी जिसके अंदर किसान सम्मान निधि की जो है किस्त जारी की गई और काफ़ी ऐलान वहाँ पर किए गए जो कि पहले से होते आए हैं। लेकिन बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है और चुनाव से ठीक चाहे 6 महीने पहले ये दौरा हुआ है, तो ये पूरी तरीके से जो है चुनावी दौरा कहा जा सकता है। और लालू यादव पर उन्होंने महाकुंभ वाले बयान पर जो है वार किया कि ये लोग आस्था के साथ में जो है हमारी खिलवाड़ करते आए हैं और इन्हें ये सब चीज़ ठीक नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि शुरुआत से ही उन्होंने लालू पर वार करते हुए यहाँ एक हिंदू सेंट्रिक जो है इमेज बनाने की कोशिश की है एनडीए की, और पूरी जो है लालू को एक एंटी हिंदू फेस के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने की यहाँ बात कही है। जी नवीन, हमने देखा भी हिंदू सेंट्रिक जो आपने बातें कही, तो कल पीएम मोदी बागेश्वर धाम भी गए हुए थे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ उन्होंने तमाम वहाँ जो बातचीत की और जनसभा कहीं ना कहीं भक्तों को जो संबोधित किया वहाँ पीएम मोदी ने, तो वो भी एक बात हमें देखने को मिला। महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इतना भव्य आयोजन, और जिस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की मतलब लोगों में जो वो संचार जो करने की जो कोशिश है पीएम मोदी की, हमेशा हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं पंकज जी आपसे वही समझना चाहूंगा कि दिल्ली में हमें देखने को मिला महिला को सीएम बनाया बीजेपी ने, बिहार में भी जाकर चलिए महिलाओं को लेकर तो बीजेपी की हमेशा से योजनाएं वो रही ही हैं, किसानों को लेकर भी पीएम मोदी बिहार में खास करके बिहार के किसानों को फोकस ज्यादा कर रहे हैं। मखाना के किसान जो हैं, जो मखाना की खेती करते हैं, उन पर भी काफी ज्यादा फोकस है। पीएम मोदी ने बोला भी कि बिहार का मखाना जो है, मैं साल में 365 दिनों में से 300 दिन मखाना रोज खाता हूं। तो ये तमाम बड़ी बातें पीएम की रही। तो क्या लगता है किसानों को लेकर इतना पीएम मोदी जो बार बार बिहार में जाकर कर रहे हैं बातें, तो उससे क्या लगता है चुनाव में फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, बिहार का दो मुद्दा है। एक तो बिहार में बाढ़ के कारण जो आपको है, जो किसानी जो है सो इतना मतलब दुनिया के अगर ज़मीनों में अगर बात करें तो बिहार का दोआब का मिट्टी और जो होता है जो कोसी और नदियों का जो मिट्टी आता है तो मिट्टी उपजाऊ है। लेकिन चूंकि बाढ़ वहाँ अनियंत्रित है तो बाढ़ के कारण वहाँ पे किसान हर समय आप देखिए तो तकरीबन 6 महीना बिहार बाढ़ से ही प्रभावित रहता है। तो एक तो किसान के मुद्दे पे उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन हालांकि उन्होंने बाढ़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं बोला। रही बात जो हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की जिस तरह से आज उन्होंने कुंभ को लेकर बोला, तो कुंभ को लेकर बीजेपी का जो राजनीति है वो हिंदुत्व का है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहीं नीतीश की जो राजनीति हो, तो नीतीश
चाहते हैं जो उनको जो है सो मुस्लिम वोट और अन्य समुदाय के का वोट भी मिले। तो ये जो नीतीश की थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद से नीतीश के लिए एक अच्छी बात यह है जो नीतीश लगा को प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी के का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हर समय मतलब उनको पुचकारने का या उनको मना के अपने खेमे में रखने का कोशिश करता है, क्योंकि बीजेपी ये अच्छी तरह से समझती है जो बिहार की राजनीति है, जो लालू उनके खेमे में जा नहीं सकते या लालू के खेमे में वो आ नहीं सकते, मतलब दोनों में जुगलबंदी नहीं हो सकती है। तो उनके लिए रास्ता नीतीश ही बचते हैं, क्योंकि बिहार में ये बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ये तीनों में से दो जिनका समीकरण बनकर उनका ये होता है जो उनका राज्य के सत्ता में आएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने मोदी ने कई घोषणाएं की, तो वहीं मैंने जो विपक्ष के कुछ नेताओं को सुना उसमें यह था जो 2015 में यही चुनावी मौसम था, लगभग यही समय था, प्रधानमंत्री मोदी बिहार को 125 करोड़ का वो देते हैं योजना देते, लेकिन कई उसमें से अभी भी उस जो मद का पैसा है वो बिहार को पूरी तरह से मिला नहीं है। उसके बाद से जो बिहार का वो मद का पैसा खर्च नहीं हुआ है। उसका बिहार का जो 3 सबसे बड़ी मांगें थी, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की मांग थी, वो एयरपोर्ट की मांग अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में ही घोषणा की थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो उस समय में चुनाव में जब 2014 के चुनाव की हम बात करें तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग कर रहे थे। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे जो विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश में जुटा है। नवीन, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, कई लोगों को मैंने सुना, विपक्ष के नेताओं को भी सुना कि बीजेपी को लेकर उनका नैरेटिव क्या है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार, जैसे पंकज जी ने भी जिक्र किया कि बीजेपी का डिलीवरी सिस्टम काफी कमजोर रहा है बिहार में। 2015 में जिन योजनाओं की शुरुआत की गई थी उनमें से भी कई योजनाओं को अभी तक मतलब लोगों तक वो पहुंची ही नहीं है, उसका फायदा ही नहीं पहुंचा है। तो क्या ऐसा है, विपक्ष भी ऐसा कह रहा है कि बीजेपी जहां अकेले दम पे सरकार नहीं बना पाती है, जहां अलायंस में रहती है, वहां पर खास करके उस राज्य का विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, उतना नहीं हो पाता है कंपैरेटिवली जिस राज्य में बीजेपी की सरकार अकेले दम पर है, मेजॉरिटी में है जहां बीजेपी। देखिए, सियासत का ये हमेशा कहने का अर्थ ये कि पीएम कहीं बीजेपी को ये डर तो नहीं रहता है कि अगर हम काम करेंगे तो माइलेज कहीं दूसरी पार्टी, अलायंस वाली बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। दरअसल सियासत का ही तकाजा होता है कि जो हमें डिलीवर करना है वो हमें कब डिलीवर करना है और किस मैसेज के साथ डिलीवर करना है। यदि हम समय से पहले ही आप अलायंस पार्टनर की सरकार के अंतर जब आप ये जानते हैं कि पूरी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा फेस नीतीश कुमार है और आप उसके अलायंस पार्टनर है, आप केंद्र की किसी भी बड़ी योजना को वहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका श्रेय सीधे तौर पर जनता के बीच मैसेज जाता है कि नीतीश कुमार द्वारा ये काम किया गया है। तो ये बात केंद्र की जो राजनीति करती आई है बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। कोई भी नेता हो, चाहे वो विधायक क्यों ना हो, वो भी अपने इलाके में जब काम कराने की कोई बात होती है, कोई बड़ा परियोजना उसको लागू करनी होती है, तो वो ये कोशिश में रहता है कि चुनाव से ठीक पहले मैं ये काम करवाऊं, या फिर उसके बीच किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप, किसी और को श्रेय लेने की होड़ उसमें ना हो। तो ये सब चीज़ें बड़ी राजनीति के अंदर बहुत कॉमन मानी जाती है। बीजेपी जो है पिछले 1 दशक से ज़्यादा केंद्र की सत्ता पर काबिज रही है और उसे ये बात पता है कि बिहार मेरे लिए एक ऐसा स्टेट है जहां पर मैं अपने फुल फ्लैश ताकत के साथ में अभी तक नहीं उभर करके आई हूं, और इसीलिए उन्हें हमेशा वहां की राजनीतिक जमीन पर नीतीश कुमार जैसे एक नेता का साथ चाहिए होता है। चाहे वो समता पार्टी का दौर हो, चाहे वो बाद में जेडीयू बन गई, उसके बाद एनडीए के साथ में अलायंस पार्टनर के रूप में जेडीयू का सहयोग रहा हो, तो बीजेपी बिना नीतीश कुमार के बिहार के अंदर कहीं भी नहीं है। इसलिए, और बाकी आपने बात की योजनाओं की, तो कई योजनाएं ऐसी हैं जिसके लिए शुरुआत में बड़ी घोषणाएं की गई थी। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े अलायंस, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी। आपने भी सुना होगा लालू यादव ने एक बार मिमिक्री करके प्रधानमंत्री की दिखाई थी कि इतने 1000 करोड़ रुपये हमने इनको दिया है। और अभी आज ही तेजस्वी यादव ने भी बात कही कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। ये एक बड़ी मांग वो कर रहे थे और उस पर जो है बिहार के मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि चुनावी जुमलों के रूप में सामने आती है। कई सारे जो वादे होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की जब प्रोसेस तक आते हैं तो फिर वो राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। पंकज जी, एंडिंग कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बातें चल रही थी,
तो एनडीए में हालांकि अब जो तस्वीरें सामने आई आज, वो तो सब ठीक लग रहा है। सब कुछ पीएम नीतीश के साथ आ भी रहे थे, जिस तरह से स्वागत उन्होंने पीएम का किया गया नीतीश कुमार द्वारा, तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के बेटे भी अब राजनीति में आएंगे? जेडीयू ऑफिस के बाद बाहर पोस्टर भी कल देखा गया तमाम निशांत को लेकर। तो एक बार निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट्स है, ये भी एक बार दे दें। देखिए ये जो है सो नीतीश कुमार की एक उम्र हो चुकी है और तबीयत भी के बारे में भी कहा जाता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब नीतीश कुमार का विरासत कहाँ जाए, तो इस बारे में चर्चाएं जोरों से है। जो नीतीश कुमार के दिल में इच्छा, एक पुत्र मोह जो नीतीश कुमार के मन में आ रहा है, और ये जो बयान आ रहा है जो नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे, ये बयान सिर्फ ऐसे हवा में नहीं आ रहा है। कुछ न कुछ नीतीश कुमार या के मन में है, और नीतीश कुमार का कुछ इंडिकेशन है पार्टी के नेतृत्व के, मतलब जो जेडीयू है उसके तरफ, तो उसके तहत ये चर्चा होता है। फिर निशांत कुमार का अचानक से सुर्खियों में आ जाना, पिछले 6 महीने से देखिए वो सुर्खी में आ रहे हैं, और अब लगातार उनका बयान आ रहा है। तो जो मेरे पिताजी को अब तो वो पॉलिटिकल बाइट्स भी देना, तो इसमें से अनुमान लगाया जा रहा है जो नीतीश कुमार चाहते हैं जो उनकी अगुवाई में ये विधानसभा चुनाव हो। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद क्या समीकरण रहता है बीजेपी के साथ, और अगर महाराष्ट्र वाला खेल नहीं होता या महाराष्ट्र वाला खेल अगर अब देखिए सीएम फेस अभी नीतीश ही रहेंगे। नहीं, ये अभी समय सही नहीं है, वो देंगे भी अभी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं जो चर्चाओं में आए, और खुद जो निशांत हैं वो थोड़ा सा इसके लिए रेडी हों, क्योंकि निशांत जो है सो लगातार वो डिनाई करते रहे हैं जो मुझे सियासत नहीं करना, मैं कृष्ण भक्त हूँ और मैं कृष्ण के इस धर्म पथ पे तो हूँ। लेकिन नीतीश जो मुझे जो लगता है, जो मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, जो नीतीश अब चाहते हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे अपना जो उनका सियासत जो विरासत है वो इनको सौंपा जाए। तो देखिए, तमाम ये बड़ी बातें थी जो आज पीएम के भागलपुर दौरे पर हमने की। लेकिन जाते जाते एक बात है कि नीतीश कुमार को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही थी कि पलटी मारेंगे, महागठबंधन के पास वापस जाएंगे, आरजेडी से फिर से हाथ मिला लेंगे, तो इन तमाम अटकलों पर आज विराम लग गया है। पीएम ने जिस तरह से नीतीश कुमार की तारीफ की और तमाम जो आज तस्वीरें सामने आई, उससे ये बात तो क्लियर हो गया है कि नीतीश आज भी एनडीए में ही हैं और आगे भी रहेंगे, चांसेस यही है। लेकिन लालू परिवार में खटपट चालू है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मकर संक्रांति के दिन हमने देखा था कि लालू परिवार के तेजस्वी यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि नीतीश के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं खुद लालू यादव, बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती कहती नजर आई थी कि नीतीश के लिए रास्ते खुले हैं, जब आना चाहें वो आ सकते हैं। हाल ही में हमने आरजेडी के नेता तमाम प्रवक्ताओं को भी हमने सुना कहते हुए कि नीतीश कुमार वापस आरजेडी में आएंगे, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो ये तमाम कन्फ्यूजन जो है वो आरजेडी में अभी भी बरकरार है, लेकिन एनडीए में सब कुछ साफ नजर आ रहा है। लेकिन वही है, चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले, दिसंबर नवंबर में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। तब तक क्या कुछ समीकरण क्या बदल जाएंगे, समीकरण यही बरकरार रहते हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।